आज मैं मीम अपने ऊपर जो बने हुए वो देखने जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या मेरा खुद का रिएक्शन होता है। लेकिन अगर मीम का कोई प्लेटफॉर्म है और उसमें कुछ क्वालिटी देखने का मौका मिले तो फिर आरबीसी से बढ़िया क्या मीम हो सकता है, क्या अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या क्या इन लोगों ने बनाया है। ये मेरा आई थिंक ये लाइफ का सबसे बड़ा मीम होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म थी कि जिसने बोलते ना जंगल से तो मुझे मेरी लाइफ में मंगल हुआ था करियर वाइज, लेकिन हंगामा ने हमारी जिंदगी में दर्शकों के बीच में खूब हंगामा किया। और इसमें एक डायलॉग था कि सालों मंदिर का घंटा समझ के रखा है कि कोई भी बजा के चला जाता है, ये हड़ताल कब खत्म होगी। ये बहुत प्यारा कैरेक्टर इसमें था। मतलब थैंक यू प्रियन जी। रामू जी ने जंगल दी तो प्रियन जी ने हंगामा, बहुत मजा आया। ओए होए, ये तो बहुत ही ये दोनों को देखते लगता है कि इससे बढ़िया सीन दोनों कौन फिल्म आ सकता है। जहाँ पे हेरा फेरी और 25 दिन में पैसे डबल करने हो, और जितनी जलालते तो हेरा फेरी से अच्छा क्या हेरा फेरी हो सकता। मुझे बहुत मजा आया हेरा फेरी करने में, और ये फिल्म ने जनता जनार्दन का खूब मनोरंजन किया, उनके दिलों के साथ खूब हेरा फेरी की। बाप रे बाप। चुप चुप मेरे को सब आता है। आई थिंक इस डायलॉग से भी बहुत प्यार मिला ये कि मेरे को सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ, इसको कुछ नहीं, मैं सिखा दूंगा। पता लगा कि खुद ही अपना सारा हो सकता है कि इसको काम मिलता है, लेकिन इन्होंने एक्सपर्ट पना दिखाया तो खुद ही बोलते ना उड़ता तीर हवा में ले लिया। गोविंदा भैया के साथ में ये भागम भाग का है। हाय हाय रहा नहीं जाता, तड़पी ऐसी है। ये जब देखता हूँ तो अपना पुराना वो याद आ जाता है, वो सब लोकेशन सिचुएशन। और मुझे ये मालूम नहीं था कि अभी जो फिल्में कर रहा हूँ आने वाले दिनों में जब हमारी अर्ध रिलीज होगी 2000 आफ्टर कोरोना 2022 में ZEE5 के प्लेटफॉर्म पे, उसमें ये दोबारा सब सीन, कभी नहीं सोचा था कि दोबारा ये सब शॉट देखने का मौका मिलेगा। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि सब लोगों को इतना अच्छा लग रहा है। ये मेरे जीवन का सबसे कठिन शॉट है। इसमें एक चुप चुप के में एक डायलॉग ऐसा था कि जब पूरी फिल्म में, जैसे आपको पता ही, आप सबने देखी होगी कि शाहिद जो है वो गूंगे, एक बार दारू पी के शाहिद बोलते हैं तो पता नहीं लगता है कि रात में, लेकिन जब पहली बार इसको पता लगता है कि शाहिद बोल सकता है, मुझे माफ कर दे, ये डायलॉग बोला, तो मुझे प्रियन जी ने बताया एक ऐसा जो बांडिया है उसको वैसे भी नहीं मालूम कि वो, क्योंकि बहुत कम पढ़ा लिखा है वो, तो जब वो पहली बार सुने कि गूंगा बोला तो रोऊं कि हंसूं, गुस्सा करूं या कंफ्यूज, और 1 2 3 4 ये शॉट देने के बाद में मैंने कई बार अकेले में इसको खुद कॉपी करने की कोशिश की, मुझसे नहीं हुआ। क्योंकि वो पहली बार उसने कहा मुझे माफ कर दे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जो आदमी अपने अंदर की इमोशन भूल जाए कि रिएक्ट क्या करूं। वो ये जो शॉट था, ये एक बार में हो गया। प्रियन जी से मैंने कहा कि दोबारा करके देखें, बोले नो आई गॉट इट। कई बार हमने आज भी अकेले किया, लेकिन इतनी जल्दी वो चेंज नहीं हो पाता है। तो आई थिंक बहुत सारी फिल्में की, लेकिन ये एक्सप्रेशन है, शॉर्ट भी नहीं है, एक्सप्रेशन है जिसमें 1 2 3 4 और 4 इमोशन एक साथ वो प्ले करता है। वो आप सबकी ब्लेसिंग की वजह से हो गया। मुझे लगता है कि ये अभी दोबारा मुझसे करवा, मुझसे नहीं होगा। बाप रे, ये ढोल तो अपनी लाइफ में अच्छा एक्टिंग है। ढोल हमारी बहुत फेवरेट, बहुत सारी पिक्चर एंटरटेनिंग फिल्में हैं, और उसमें एक ढोल दिल को छू जाने वाली फिल्म है कि जैसे एक थी जाने भी दो यारो, या ये अलग अलग फिल्में, या अंगूर, या मतलब बहुत सारी फिल्में जो कॉमेडी ऑफ एरर की बनती हैं, बहुत अलग अलग तरीके की, रियलिस्टिक कॉमेडी, स्लैपस्टिक कॉमेडी, इमोशनल कॉमेडी, ब्लैक कॉमेडी। ये जो है ये कॉमेडी ऑफ एरर ढोल के माध्यम से, इसमें एक पूरी फिल्म पूना में शूट की थी। बहुत मजा आया इस फिल्म करते हुए। और ढोल
ये सब फिल्मों की वजह, जब हमसे कोई बोलता है कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, तो मैं बहुत ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, अभी भी बेस्ट आना बाकी है। 2 सालों से कोरोना की आपाधापी ने जिस तरीके से पूरे देश दुनिया में तांडव मचाया, आई एम वेरी लकी कि अब भूल भुलैया 2 से जनता जनार्दन का खूब प्यार मिल रहा है। और अब हमारी एक फिल्म है बड़ी मीनिंगफुल, लाफ राइट, एंटरटेनिंग, फैमिली फिल्म, बोलते हैं कि पूरे वर्ल्ड के कॉमन मैन को रिप्रेजेंट करती है यार। ZEE5 के प्लेटफॉर्म पे आ रही है। थैंक यू ZEE5 एंड पूरी टीम का कि जिन्होंने अर्थ को ZEE5 का प्लेटफॉर्म देके एक अर्थ दे दिया, उसको एक मीनिंग बना दिया। हम यही चाहते थे कि हमारी ये फिल्म हर किचन की हिस्सा बने। क्यों किचन की? इसलिए कि ये डेली सर्वाइवल कहानी है। आज हम लोग अगर बोलते हैं कि 750 करोड़ लोग दुनिया में हैं, तो लगभग 700 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका रोजमर्रा का जीवन, रोटी कपड़ा और मकान, सर्वाइवल, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। और उसके बीच में आपका घर, बोलते हैं घर है, फिर देश काल वातावरण है, आफत आ जाती है, कोई वो आफत आ जाती है, और उसके बीच में आप बोलते हैं शाम को एक चादर ओढ़ के सोते हैं अपना तन ढकने के लिए, और एक चादर आप ऊपर लेके सोते हैं जो सपनों की चादर होती है, और उसको लेके जब आप सो तो जाते हैं नींद आने के लिए, और सवेरे उठते हैं तो सपने आपके कहीं न कहीं हवा में होते हैं और सामने आपको हकीकत दिख रही होती है। तो आप समझ नहीं पाते हैं कि सपना तो कल पूरा कर लेंगे, पहले आज घर की हकीकत निपटा लूं। चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के लोग हों, लेकिन ये रोजमर्रा का सर्वाइवल जो है, बहुत सारे शिवा जो है वो अपने अधूरे सपने या सपनों के दलदल में इतने जूझते रहते हैं, और पता नहीं होता है, गारंटी कुछ नहीं होती है कि आज का सपना है वो कल क्या शेप लेगा, किसी को पता नहीं। बहुत मजा आया अर्थ फिल्म करते। जैसे हमारी आई एम लकीएस्ट एक्टर अपने बॉलीवुड में, जिसमें लगभग पिछले 20-25 साल में लगभग 200 रिलीज अनरिलीज, गेस्ट अपीयरेंस, कॉमेडी, निगेटिव, पॉजिटिव, मेन लीड, सब मिला के लगभग हुई होंगी 200 फिल्में। लेकिन जिसमें मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, मैं, मेरी पत्नी और वो, और भी बहुत सारी फिल्में, फिर भोपाल प्रेयर फॉर रेन, अंडर ट्रायल, इस तरीके की मीनिंगफुल फिल्मों के बाद में एक अर्ध फिल्म करने का जो सौभाग्य मिला एक थिएटर के एक्टर के रूप में, आई थिंक ये अर्थ हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा स्थान रख रही है। और जनता एंटरटेन तो करे, लेकिन जनता उस फिल्म को घर लेके जाए। आप प्लीज ZEE5 डाउनलोड कीजिए और मुफ्त में फिल्म देखिए। अच्छा लगे तो प्लीज हम सबको आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि ऐसी फिल्में करने का सौभाग्य लिमिट में मिलता है, और अगर जब ऐसी फिल्मों को आप देख लेते हो तो फिर उस फिल्म को करने का मीनिंग बन जाता है। आई होप आपको ये फिल्म अच्छी लगेगी, क्योंकि मैं चार्ली चैपलिन साहब के सिनेमा से बहुत प्रभावित रहा हूँ। मैंने कभी उनकी मिमिक्री नहीं की, कभी उनको कॉपी नहीं किया, लेकिन प्रेरणा हमेशा ली है। चार्ली चैपलिन साहब ने अपने जीवन में एक एवरेस्ट खड़ा किया है क्रिएटिविटी का। कोशिश करूंगा कि ऐसे जब इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, तो हमारा देश तो कला कल्चर से बिल्कुल ओत प्रोत है। एक नहीं, बोलते हर 5 कोस में पानी और बानी बदल जाती है, स्टोरी बदल जाती है, देश काल वातावरण बदल जाता है। कोशिश करेंगे, बहुत सारे सामाजिक ऐसे कोने हैं जिनको अच्छे रूप में आपके सामने फिल्म के माध्यम से परोसूं और आप उसका मजा लें। तो प्लीज ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए, और फिल्म आपके अब ZEE5 में अवेलेबल है। प्लीज आप देखिए और हमें कमेंट कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। अच्छा लगे, यही ये आपके अच्छा है, वो सब कुछ आप लोगों का है।